नमस्कार, हमारे YouTube चैनल ओलिजियल राशिफल में आपका स्वागत है। हर रोज नए राशिफल के साथ आज जानेंगे कुंभ राशि पर जानेंगे 1 अक्टूबर से 31 अक्टूबर 2024 आपके लिए अक्टूबर का महीना कैसा रहेगा। कुंभ राशि वालों के लिए आने वाला समय कैसा रहने वाला, कौन से ग्रह आपको शुभ फल की प्राप्ति कराएगा, कौन से ग्रह आपको चुनौतियों के सामने भी खड़ा कर सकता है, जानेंगे विस्तार से। आपके करियर के तौर से, स्वास्थ्य के तौर से, पारिवारिक जीवन के तौर से आपकी आर्थिक स्थिति कैसे रहेगा, भाग्य कैसा रहेगा, सभी पर विस्तार से चर्चा करेंगे। अंत में हम आपको बताएंगे उपाय। यदि आप यह उपाय करते हैं तो आपको बेहद ही फल प्राप्त होगा। ये जानते हैं आपके लिए अक्टूबर का महीना कैसा रहेगा। कुंभ राशि वालों की यदि करियर की बात करें तो करियर के लिए उन्हें अच्छा रहेगा। दशम भाव के स्वामी मंगल महाराज महीने की शुरुआत में ही आपके पंचम भाव में मिथुन राशि में विराजमान है। देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि दशम भाव पर रहेगी। साथ ही 9 अक्टूबर से बृहस्पति वक्री दृष्टि से दशम भाव को देखेंगे और आपके राशि स्वामी शनि महाराज प्रथम भाव से वक्री दृष्टि से ही दशम भाव को देखेंगे। ऐसे में इससे नौकरी में आपके ऊपर काम का दबाव भी अधिक रहेगा और हो सकता है कि एक ही काम को आप बार बार करना पसंद करें। यदि व्यापार करने वाले जातकों की बात करें तो उनके लिए भी समय अच्छा रहेगा। उनको व्यापार के चलते कहीं विदेश की यात्रा पर भी जाना पड़ सकता है, क्योंकि शनि महाराज की दृष्टि आपके शतम भाव पर पूरे महीने रहने वाली है। शतम भाव के स्वामी सूर्य महाराज महीने की शुरुआत में अष्टम भाव में बुध और केतु के साथ विराजमान है, जिससे व्यापार में चुनौतियां भी बढ़ेंगी। साथ ही आपको कुछ आसान कामों को करने में भी बार बार रुकावट का सामना भी करना पड़ सकता है, लेकिन समय रहते यानी कि महीने के उत्तरार्ध में आपके लिए यह स्थिति सुधरने लगेगी। आपको बेहद लाभ प्राप्त होगा। यदि आपकी आर्थिक स्थिति को देखा जाए तो आर्थिक स्थिति के लिए इस महीने आपको उतार चढ़ाव का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि दूसरे भाव में उपस्थित राहु महाराज आपको धन संचय करने में समस्या देंगे। अष्टम भाव में बैठे सूर्य बुध और केतु महीने की शुरुआत में कुछ गुप्त धन दे सकते हैं, लेकिन शुक्र महाराज 9 भाव में बैठकर आपको सुख सुविधाओं पर धन खर्च करने में आनंद देंगे। यदि आपको स्वास्थ्य को देखें तो स्वास्थ्य कमजोर रहेगा, क्योंकि आपके राशि स्वामी शनि महाराज वक्री अवस्था में आपके प्रथम भाव में पूरे महीने बने रहेंगे, लेकिन चौथे भाव में 9 अक्टूबर से बृहस्पति वक्री अवस्था में होंगे। 20 अक्टूबर से मंगल आपके छठे भाव में अपनी नीच राशि कर्क में होंगे, जबकि महीने की शुरुआत में सूर्य बुध केतु अष्टम भाव में होंगे। पूरे महीने केतु महाराज अष्टम भाव में विराजमान रहेंगे। यह आपको स्वास्थ्य समस्याएं देकर परेशान भी कर सकते हैं। यदि प्रेम वैवाहिक जीवन की बात करी जाए तो शुरुआत कमजोर रहने वाली है। पंचम भाव के स्वामी बुध महाराज महीने की शुरुआत में ही अष्टम भाव में अपनी अस्त अवस्था में सूर्य और केतु के साथ विराजमान है, जबकि मंगल महाराज पंचम भाव में बैठे होंगे। ऐसे में आपके रिश्ते से प्रेम कम होने लगेगा और आप एक दूसरे की कमियों को निकालने की कोशिश में लगे रहेंगे। यदि विवाहित जातकों की बात करें तो उनके लिए भी यह महीना अच्छा रहेगा, लेकिन उनको समय समय पर कुछ सावधानियां बरतनी होंगी ताकि अपने रिश्ते को बचाए रखें, क्योंकि बीच वाले आपके बीच में गलतफहमियां प्रकट जरूर करेंगे, जिससे आप एक दूसरे पर शक भी पैदा करेंगे, लेकिन उन पर ध्यान न दें और अपने रिश्ते को समय समय पर बचाते रहें। यदि पारिवारिक जीवन की बात करें तो पारिवारिक जीवन के लिए यह महीना अनुकूल है, क्योंकि दूसरे भाव में पूरे महीने राहु महाराज विराजमान है। वहीं दूसरे भाव के स्वामी बृहस्पति महाराज पूरे महीने चतुर्थ भाव में है। सूर्य बुध और केतु महीने की शुरुआत में ही आपके दूसरे भाव को देखेंगे, जिससे पारिवारिक जीवन में कुछ असंतुष्टि रह सकती है। आपस में लोग के विचार नहीं मिलेंगे और लड़ाई झगड़े की भी स्थिति परिवार में बन सकती है, और आप अपनी वाणी पर बेहद ध्यान रखें। अगर आप अपनी वाणी पर नियंत्रण रखते हैं तो परिवार का माहौल अच्छा रहेगा। माहौल आप ही के हाथ में है। आपको समय समय पर अपने परिवार पर ध्यान देना होगा और अपने परिवार का सहयोग करते रहना होगा, लेकिन आपके लिए भी आपका परिवार समय समय पर खड़ा रहेगा और भाई बहन का आपको समय पर साथ मिलता रहेगा। लेकिन ये स्थितियां अक्टूबर के मध्य में सुधरने लगेंगी और परिवार में लड़ाई झगड़े की स्थिति भी समाप्त हो जाएगी। आइए जानते हैं उपाय। आपको श्री विष्णु सहस्त्र नाम का स्त्रोत का पाठ करना चाहिए। राधा कृष्ण जी के दर्शन करें और उनका भजन करें। समस्याओं से मुक्ति पाने के लिए श्री कृष्ण जी को मक्खन और मिश्री का भोग आप अवश्य लगाएं। अगर यह काम आप करते हैं तो आपके घर से समस्याएं दूर हो जाएंगी।